हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी विज्ञान की क्लासेस और भी जो क्लासेस हमारे चैनल्स पे आ रही हैं वो पसंद आ रही होंगी और आपने इनको रेगुलर देखना शुरू कर दिया होगा। अगर आप इनको रेगुलर देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ बने रहिए, क्योंकि इन्हीं क्लासेस के द्वारा हम आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। विज्ञान की एक क्लास आपने कल देखी होगी और आज फिर से हम विज्ञान की क्लासेस लेकर आ गए हैं आपके लिए, और इस तरह से विज्ञान की क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं। कल हमने चैप्टर शुरू किया था एनसीईआरटी 9th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चैप्टर था और इसमें हमने समझा था शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। उसके अंदर में तत्व और यौगिक दोनों को समझा था, दोनों के गुण देखे थे। और इसके बाद हमने समझा था मिश्रण को। मिश्रण में हमने समांगी मिश्रण और उसमें विलयन को देखा था। इसके बाद मैंने बताया था आपको दो चीज़ और होती है मिश्रण में, एक होता है निलंबन और एक होता है कॉलॉइड। तो उन दोनों को हम आज की क्लास में भी समझते हैं। इसके बाद आगे का चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो मिश्रण में निलंबन, जैसा कि इसके नाम में ही है निलंबन या सस्पेंशन। जैसे कोई जॉब में भी आपने सुना होगा कि कोई निलंबित हो जाता है ना, सस्पेंड हो जाता है। जब कोई जैसे कुछ गलती होती है या कुछ गलत करता है तो वो निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है लटके रहना एक तरीके से, ठीक है। निलंबन, निलंबित रहना यानी लटके रहना। यानी वो जैसे जॉब में हुआ है तो ना उसको जॉब से निकाला गया है और ना जॉब में भी वो है, वो बीच में कहीं लटका हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये निलंबन जो होता है, इसमें जो कण होते हैं ना, वो ना तो पूरे के पूरे अभी नीचे बैठे हुए हैं और ना कण बाहर हैं, वो ना घुले हैं इसके अंदर, बल्कि वो निलंबित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके एक ये डायग्राम भी बनाया है, उसमें आप समझ सकते हैं कि ये ब्लू कलर से जो बनाया है ये मैंने वाटर को बनाया है, ठीक है। और ब्लैक कलर से आप समझ सकते हैं इसे रेत के कण हैं, ठीक है। अगर अपन ने पानी में रेत डाल दी है तो उसके बड़े बड़े कण जो हैं वो नीचे आ गए हैं, ये जो छोटे कण हैं वो ऊपर हैं, उससे छोटे कण ऊपर हैं, और ये बिल्कुल छोटे छोटे कण ये बीच में ऊपर हैं, ठीक है। तो ये कण के आपस में निलंबित हैं और इनको अपन क्लियरली देख सकते हैं। ये नमक के जैसा नहीं है। जैसे नमक अपन ने जब पानी में डाला था तो नमक घुल गया था, तो नमक को अपन देख नहीं सकते थे, जो हमने विलयन में देखा था। निलंबन में क्या होता है कि आप इन कणों को आंखों से देख सकते हैं। निलंबन की परिभाषा के तौर पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उन शब्दों को मैं जरा बता देता हूँ और उसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ शब्द थोड़े ऐसे जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे लिखा है कि इसमें निलंबन में क्या होता है, ठोस द्रव में परिक्षेपित होता है, ठीक है। परिक्षेपित का मतलब है वही लटके रहने वाली बात है, ठीक है। इसमें चारों ओर तैरता रहता है। परिक्षेपित का मतलब आप समझिए कि तैरता रहता है, ठीक है। तो ना कण अभी बैठे हुए हैं, जैसे अपन डालेंगे और उसको घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, लेकिन तैरते रहेंगे वो कण। जो छोटे धूले कण हैं वो ऊपर रहेंगे, कुछ बीच में रहेंगे, ऐसे। और ये शुरुआत की बात है। अगर आप इसको थोड़ी देर रखे रहने देंगे तो ये कण धीरे धीरे करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो निलंबन में क्या होता है कि ठोस द्रव में परिक्षेपित होता है, ठीक है। विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। जो भी अपन ने विलेय पदार्थ इसमें डाला है वो घुलेंगे नहीं, द्रव में निलंबित रहते हैं वो कण, ठीक है। तो इससे समझ में आता है अपन को निलंबन क्या है। अब निलंबन के गुणधर्म यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। पहली बात, विषमांगी। विषमांगी का मतलब क्या होता है, इसके जो अंग हैं, जो जल है और जो रेत है, वो विषम है, यानी कि अपन देख सकते हैं अलग अलग क्लियरली। अगर नमक में अपन रेत मिला देते तो वो भी विषमांगी मिश्रण होता, पर वो निलंबन नहीं होता, क्योंकि इसमें तैरते कहाँ पे, इसमें मीडियम, जैसा अपन ने इसकी परिभाषा में देखा था ठोस द्रव में। ये क्या है, विषमांगी मिश्रण का एक प्रकार है निलंबन, जिसमें ठोस के कण जो है ना वो द्रव में तैर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि द्रव में घुल नहीं पाए हैं, वो तैर रहे हैं, इस प्रकार का। अगर अपन रेत और नमक इस तरह की दो सॉलिड चीजें लेंगे तो विषमांगी मिश्रण तो बनेगा, लेकिन वो निलंबन नहीं बनेगा, ठीक है। आइए, इसका एक पॉइंट हो जाता है कि ये विषमांगी होते हैं। एक गुणधर्म हो गया कि ये विषमांगी है। दूसरी बात है कि इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं, बता दिया मैंने पहले ही। तीसरी बात है कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कल विलयन में मैंने बताया था कि विलयन जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप उस पर प्रकाश डालेंगे, टॉर्च से, मान के चलिए आपने एक गिलास लिया कांच का, उसमें आपने निलंबन को रख दिया है, आपने एक साइड से उसमें टॉर्च लगाई है, इस तरीके से देखिए, जैसे ये निलंबन है, आपने इसमें इस साइड से टॉर्च लगाई। टॉर्च का जो प्रकाश है ना वो इसमें से आपको क्लियरली जाता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरह से। वो प्रकाश की किरणें इसमें से दिखती हैं
क्यों दिखती हैं? क्योंकि इसमें ये जो कण है ना, छोटे छोटे जो तैर रहे हैं, वो कण उसको डाइवर्ट करते हैं, उससे रिफ्लेक्ट होकर वो दिखती हैं, ठीक है। जबकि सॉल्यूशन में ये कण इतने छोटे होते हैं, वो घुल जाते हैं कि वहाँ पर नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट यानी कि प्रकाश की किरण इसमें से दिखती है, या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये भी इसका एक गुण है। अगली बात है कि अस्थायी होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आप ऐसे इसको घोलकर आपस में रख देंगे थोड़ी देर बाद, तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद लगभग इसके सारे कण नीचे बैठ जाएंगे। ये छोटे वाले कण भी धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएंगे और पानी साफ सा लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो उससे पता चल रहा है कि निलंबन जो है अस्थायी होता है, स्थायी मिश्रण नहीं है, ये अस्थायी मिश्रण है। और अंतिम इसका गुणधर्म ये है कि इसे छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी इसके जो कण हैं, अगर अपन इस सस्पेंशन को लेके छन्नी से, जो फिल्टर पेपर होता है पतला वाला, उससे अगर अपन छानेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा और ये कण उस छन्नी में, उस छानन पत्र में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निलंबन क्लियर हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कॉलॉइड के बारे में, ठीक है, सर्कुलर वाली। निलंबन को समझने के बाद आइए समझते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तीनों को पढ़ने के बाद एक बार हम कंपेयर कर लेंगे कि विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कॉलॉइड क्या होता है, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। देखिए कॉलॉइडल विलयन या कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ये विलयन और निलंबन के बीच की चीज है, ठीक है। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये होमोजीनियस लगेगा, समांगी प्रतीत होगा, यानी कि जिस तरह से घुल जाती है कोई चीज, ये वैसा प्रतीत होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दूध का माइंड में आप ले लीजिए। जैसे आप दूध को देखेंगे तो आपको उसमें दूध और पानी जो होता है ना, वो दूध में जैसे प्रोटीन होता है, फैट होता है और पानी होता है, ठीक है। तो ये आपस में एकदम मिले हुए लगते हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो आपको लगेगा कि ये समांगी है, लेकिन होता है विषमांगी है, ठीक है। अब वो कैसे होता है ये अभी देखेंगे हम। इसमें भी कण विलयन में समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे कि विलयन यानी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल के कण होते हैं ना, विलेय पदार्थ के, वो अच्छे तरीके से मिक्स होते हैं पूरे में, ठीक है। उसका संगठन पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा होता है, पूरे मिश्रण में एक जैसा होता है। उसी तरह से इसमें भी ऐसा ही होता है कि कण जो है विलयन में समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है। कणों का आकार जो होता है ना, वो विलयन से अधिक होता है लेकिन निलंबन से कम होता है, ठीक है। इसके गुणधर्म समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बताएंगे आगे। इसके गुणधर्म में पहली बात, ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है। मतलब इसके कण बहुत ज़्यादा बारीक हैं, इसलिए हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और टिंडल इफेक्ट तभी शो कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से घुले हुए नहीं हैं, उसमें तैर रहे हैं। अगर तैर रहे हैं तो उनसे प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर उसमें से प्रकाश का जो रास्ता होता है वो क्लियर दिखाई देता है, यानी टिंडल इफेक्ट दिखता है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि ये मिश्रण जो है विषमांगी है। लेकिन इसके कण इतने छोटे हैं, विलयन की लगभग विलयन से थोड़े ज़्यादा, कि निलंबन से कम है, तो इसके कण आंखों से नहीं दिखते, लेकिन ठीक है। ये स्थायी होता है, हिंदी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्थायी होता है, लेकिन इंग्लिश में दिया हुआ है कि क्वाइट स्टेबल होता है। क्वाइट स्टेबल का मतलब है कि बहुत हद तक स्थायी होता है। जैसे कि दूध है, अगर आप उसको रख देंगे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, तो वो स्थायी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई चीज़ नीचे बैठ जाए या अलग अलग हो जाए। लेकिन आप उसी दूध को 10 दिन के लिए रख देना, ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें पानी अलग हो जाता है, ऊपर फैट जो मलाई आ जाती है, नीचे वाइट वाइट सा कुछ बैठ जाता है, तो अलग अलग हो जाता है। तो यानी बहुत हद तक स्टेबल है, लेकिन चूंकि ये होमोजीनियस यानी समांगी नहीं है, इसलिए पूर्णतः स्थायी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये स्थायी होता है बहुत हद तक, क्वाइट स्टेबल, इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि इसके कणों को छानन विधि द्वारा छाना नहीं जा सकता, लेकिन अपकेंद्रीकरण एक और विधि होती है। अपकेंद्रीकरण ऐसा होता है, जैसा मिक्सी में अपन घुमाते हैं ना, तो जैसे मक्खन निकलता है, मक्खन निकलने वाली चीज़ से आप समझ सकते हैं। मक्खन जैसे क्या होता है, मलाई, और जो उसमें से अपन मक्खन अलग जो करते हैं ना दूध में से, वो इसी विधि से होता है, अपकेंद्रीकरण से। इसको इतनी तेजी से घुमाया जाता है, इसमें अपकेंद्रीकरण का जैसे बॉक्स रहता है, मान के चलिए अपकेंद्रीकरण करने का जो यंत्र होता है, उसको आपने मिक्सी ऐसा ही होता है वो, उस पर आपने रखा और इसको चलाया, तो ये इतनी तेजी से घूमता है सर्कुलर, कि इसमें जो भारी पदार्थ होता है ना, वो दूर की तरफ रह जाता है, दूर की चला जाता है, और जो हल्का पदार्थ है वो बीच में रह जाता है। तो पानी बीच में रह जाएगा और जो मक्खन है वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मक्खन मथने वाली बात है ना, वो अपकेंद्रीकरण का उदाहरण है। तो इसके जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन कोई भी हो,
उसको आप, उसके जो कण है उसको आप छानन विधि से तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन अपकेंद्रीकरण विधि से आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। जबकि इस तरह से भी कर लें आप, कैसे भी कर लें, सॉल्यूशन के कणों को अलग नहीं कर सकते, विलयन के कणों को इसमें कर सकते हैं, इसलिए विषमांगी है, लेकिन देखने पे समांगी लगता है, ठीक है। तो ये उन दोनों के बीच की चीज है। अब जैसे सॉल्यूशन में विलय होता है और विलायक होता है ना, उस तरह से इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। ये थोड़े टफ वर्ड है, इसको मैं समझा देता हूँ। परिक्षिप्त का मतलब समझ लीजिए आप तैरने वाला, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये तैरने वाली ये वो चीज़ है जो तैर रही है। डिस्पर्स्ड फेज वो चीज़ है जो तैर रही है, और डिस्पर्सिंग मीडियम वो चीज़ है जिसमें ये तैर रही है। मीडियम लिखा है ना माध्यम, तो इस मीडियम में तैर रही है, और फेज तैर रहा है, खुद तैर रहा है, ठीक है। तो चूंकि इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे दूध में हुआ, तो ये कण है, डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम, इसमें ये दो भाग होते हैं, ठीक है। अब ये दो भाग भी गैस भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। ये ठोस द्रव गैस में से, ये दोनों गैस गैस नहीं हो सकते, लेकिन ये ठोस द्रव गैस हो सकता है, ये भी ठोस द्रव गैस हो सकता है। तो उसके माध्यम से कॉलॉइड के जो अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, उन नामों की एक लिस्ट एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो नाम कैसे हैं। और हालांकि वो इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन एक बार हम बता देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसके एग्जाम्पल देख लेंगे, तो आपको ये जो कॉलॉइड है ना, ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस लिस्ट को हल्का सा बना देता हूँ और बता देते हैं। कौन सा था? तो मैंने बताया जैसे कि आपको कॉलॉइडल जो, रुक जा लगा मैंने जैसे बताया आपको कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके कई नाम होते हैं। तो देखो ये जो नाम लिखे हैं ना, ये प्रकार के नीचे, ये इनके टाइप्स हैं, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे। इसके एग्जाम्पल देख के बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये सब मतलब कॉलॉइड हैं, क्योंकि अभी तक कॉलॉइड आपके लिए एक नई चीज़ थी, आपने जैसे पढ़ा होगा तो आपने सोचा ही नहीं होगा ये सब चीज़ें कभी कॉलॉइड रही होंगी। आप या तो इनको विलयन समझेंगे, सॉल्यूशन समझेंगे, या कुछ और समझेंगे। आप सोचेंगे ये डायरेक्ट सॉलिड है, ये डायरेक्ट लिक्विड है, लेकिन उस लिक्विड में हो सकता है सॉलिड मिक्स हो, उस सॉलिड में हो सकता है लिक्विड मिक्स हो। तो किस में क्या मिक्स है या क्या उसमें तैर रहा है, ठीक है। तो इसको भी अगर साइंटिफिकेशन करेंगे तो ये सब चीज़ें अलग हो जाएंगी आपस में, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं अगर इसको साइंटिफिकेशन मशीन में अपन डालेंगे तब, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसके प्रकारों के नाम क्या होते हैं। ये नाम अलग अलग होते हैं। जब देखिए बहुत टफ क्वेश्चन आएगा ना, तब क्वेश्चन इधर से आ सकता है। जो एक दो क्वेश्चन आपके 20 में से डाले जाते हैं जो टफ वाले होते हैं, वो वाला क्वेश्चन इधर से आएगा। जैसे कि लिक्विड के इमल्शन, लिक्विड के जो कॉलॉइड सॉल्यूशन उसको क्या बोलते हैं, उसको इमल्शन बोलते हैं। इतना बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बेसिक है, जिसने ये नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा वो, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के अकॉर्डिंग इनको कैसे दिया जाता है, और समझते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ साथ में। ये गैस और गैस का नहीं होता है, यानी गैस गैस में नहीं तैरती है, उसको मतलब कॉलॉइड का ऐसा कोई कॉलॉइड का प्रकार नहीं है जिसमें गैस गैस में तैर रही हो, लेकिन बाकी सबका है। तो देखिए ये एस सॉलिड है, ये गैस लिक्विड, गैस और लिक्विड, ये मैंने इसको एग्जाम्पल के वैसे लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो जिस गैस में लिक्विड तैरे, देखिए गैस में अगर कोई भी तैरेगा लिक्विड ये सॉलिड, तो उसका नाम एरोसॉल है, ठीक है। एयर से मतलब समझ सकते हैं आप गैस का, तो वो एरोसॉल होता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, एरोसॉल। तो जैसे लिक्विड गैस में, इसका एग्जांपल है कोहरा। कोहरे में क्या होता है, वायु में लिक्विड यानी कि पानी के कण तैर रहे होते हैं, है ना। अपन जैसे जाते हैं कोहरे में, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि पानी के कण तैर रहे हैं हवा में, बिल्कुल ना वो बैठ रहे हैं ना वो उधर पे नहीं है या घुल रहे हैं उसमें, वो वहीं पे बने हुए हैं। जैसे अपन उसमें से निकलेंगे तो हो सकता है अपन हल्के हल्के अपन भी गीले हो जाएं, है ना, लेकिन वो बहुत बारीक होते हैं, इसलिए ऐसा अपन को प्रतीत नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें ठंडक अपन को प्रतीत होती है, वो पानी की वजह से होती है, ठीक है। तो गैस में लिक्विड जो तैर रहा है ना, उसका एग्जाम्पल है कोहरा, ठीक है। गैस में अगर सॉलिड हो तो धुआं आप देख सकते हैं। धुएं में क्या होता है कि हवा में कार्बन के कण होते हैं, जो अपन जैसे अपन ने लकड़ी जलाई तो उसमें जो धुआं उठ रहा है वो काला दिखता है आपको। काला क्यों दिखता है कि उसमें कार्बन के कण होते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है उसमें भी देखेंगे तो उसमें कई सारे ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस ठोस कण होते हैं, कार्बन के और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, इस तरह से वो कण सब रहते हैं उसमें। तो वो हवा में तैर रहे होते हैं, तो उस धुएं में भी, तो वो धुआं भी जो है ना एरोसॉल है,
ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि गैस में अगर कुछ भी जाता है तो वो एयर के नाम से आता है, एयरोसॉल। ठीक है, तो कोलॉइड के बारे में आपने समझा कि अगर गैस के जो माध्यम में अगर लिक्विड तैर रहा है या सॉलिड, इन दोनों में से कोई भी तैर रहा है तो उसका नाम होगा एरोसॉल। एग्जाम्पल अपने का कोहरा और धुआं। धुआं चाहे आप नॉर्मल धुआं भी ले सकते हैं और जो ऑटोमोबाइल्स यानी वाहनों से निकलने वाला धुआं वो भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि जब माध्यम लिक्विड होता है उसमें गैस जाए, गैस तैर रही हो या लिक्विड तैर रहा हो या सॉलिड तैर रहा हो, तो इनके मिलके क्या बनता है। देखिए, जब लिक्विड में गैस आती है, गैस देखिए किसी के भी अंदर जाएगी ना, गैस दो पोर्शन में जा रही है, एक तो सॉलिड के अंदर जा रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे लिक्विड के अंदर जा रही है, तो इन दोनों का ही नाम फोम है। ठीक है, फोम का मतलब होता है झाग। ठीक है, जैसे आप शेविंग वेविंग कराने जाते हैं तो बार बार ही पूछता होगा आपसे कि फोम लगा देते हैं या फिर वैसे क्रीम लगाएं, है ना, शेविंग क्रीम लगाएं या फोम लगाएं। तो फोम झाग होता है, डायरेक्ट आपको झाग लगा देते हैं, है ना। तो झाग कैसे आता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में अंदर जैसे साबुन के से पानी का झाग बनता है तो झाग किससे होता है, क्योंकि उसमें बबल्स बन जाते हैं एयर के, है ना। तो अगर गैस किसी भी चीज़ के अंदर जाएगी तो उसका नाम है झाग, फोम। ठीक है, तो गैस अगर लिक्विड के अंदर जा रही है ना तो उससे बनती है शेविंग क्रीम। ठीक है, शेविंग क्रीम जो बनती है उसमें झाग अंदर होता है। शेविंग क्रीम में जैसे अपन उसको पानी थोड़ा सा देके जब उससे शेव करते हैं तो झाग बनने लगता है। तो शेविंग क्रीम जो है ना वो अपने आप में एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है, किसका, लिक्विड में गैस का। सर सोडा वाटर वगैरह भी ये हो जाएगा क्या? सोडा वाटर जो है उसमें पानी में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, गैस का पानी। हाँ, गैस पानी रहती है, लेकिन वो घुली हुई रहती है, वो उसमें घुल जाती है, वो उसका सॉल्यूशन टाइप है। ठीक है, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, वो उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि वो गैस उसमें अच्छे से घुल जाती है। ठीक है, वो उसमें तैर नहीं रही है पूरे में बराबर से, वो उसके अंदर घुली हुई है और उसके कारण उसमें जो झर्राहट है वो उसमें होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लिक्विड का। लिक्विड में लिक्विड को इमल्शन बोलते हैं, इसका जो शब्द है ना ये सबसे अलग है। और क्वेश्चंस बेसिकली अगर आता है तो इसी पे आता है कि दूध क्या है, दूध एक विलयन है, दूध इमल्शन है, या दूध क्या है, निलंबन है, इस तरह से आता है। तो इमल्शन है दूध, यहाँ पे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है जब बहुत टफ क्वेश्चन आता है उस टाइम पे। ठीक है, लिक्विड को इमल्शन बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल दूध है, क्योंकि दूध में मैंने बताया आपको पानी दूध मिक्स रहता है इसमें। ठीक है, लगभग कुछ हद तक पानी भी होता है दूध में। सॉलिड का लिक्विड में। ठीक है, अब एक और बात है, जैसे सॉलिड, जैसे मैंने बताया गैस किसी भी में भी जाए, सॉलिड में या लिक्विड में, इसको फोम बोलते हैं। उस तरह से लिक्विड अगर सॉलिड किसी में भी जाता है उसको सोल बोलते हैं। ठीक है, आप इधर पे देख लीजिए, इधर पे देख लीजिए या इधर पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी एरोसॉल है, लास्ट में सोल है। यहाँ पे सॉलिड जब लिक्विड हो गया तो उसको सोल बोलते हैं, और जब सॉलिड में जाता है उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आपके सामने। सॉलिड सोल का एग्जाम्पल रत्न होता है। ठीक है, सोल का एग्जाम्पल है कीचड़। कीचड़ में क्या होता है, पानी में कुछ नहीं, मिट्टी होती है। ठीक है, मृदा है, तो मृदा सॉलिड है और वो लिक्विड में तैर रही है बराबर से। ठीक है, जबकि पूरी तरह से घुल नहीं पाई है, वो अलग अलग होते हैं आपस में कण। ठीक है, गैस जब सॉलिड में आती है तो उसका एग्जाम्पल स्पंज है। स्पंज एक ठोस रहता है, उसके अंदर हवा के छोटे छोटे कण होते हैं, जहाँ पे हवा भरी रहती है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हवा निकल जाती है, सॉलिड, इसलिए वो प्रेस हो जाता है। अदरवाइज सॉलिड को प्रेस कर नहीं सकते अपन। सॉलिड के बारे में अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था कि सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स होती हैं और उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो रिजिड होता है। लेकिन स्पंज को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि स्पंज जो है वो सॉलिड होने के साथ साथ कोलोइडल सॉल्यूशन तरीके से काम करती है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई है उस टाइम पे, है ना, इसलिए उसको अपन प्रेस कर सकते हैं। लिक्विड जब सॉलिड में जाता है तो उसको जेल बोलते हैं। ठीक है, जेल ही होता है। और कोई भी आपने जेल जो मार्केट में आते हैं वो देखें तो वो सब जेल ही है। जैसे पनीर है, तो पनीर में क्या सॉलिड होता है पनीर, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में पानी वगैरह मिला होता है, इसलिए वो इतना सॉफ्ट होता है ना। तो वो जेल का एग्जाम्पल है। और सॉलिड में आता है वो सॉलिड सोल है। एक एग्जाम्पल है रत्न पत्थर होते हैं, नीलम, मणि, वो सब जो होते हैं ना, वो इसका एग्जाम्पल है सॉलिड सोल का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो प्रकार है ना, हमने उसके नाम देखे हैं। अगर आपको बहुत टफ लगे, याद ना हो तो अलग बात है, बाकी मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है ताकि आपको याद भी हो कि गैस में कोई भी जाता है तो उसको एयर के नाम पे बोलते हैं, एरोसॉल। ठीक है, सॉलिड किसी में जाता है तो उसको सोल बोलते हैं। गैस में गया इसलिए एरोसॉल, जब लिक्विड में गया तो उसको सोल बोलते हैं, और जब सॉलिड में गया तो उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि गैस जब लिक्विड या गैस किसी में जाती है उसको फोम बोलते हैं, क्योंकि गैस जब किसी भी माध्यम के अंदर रहेगी तो उससे झाग आता है ना, तो उसको फोम बोलते हैं।
और लिक्विड को एमल्सन बोलते हैं, ये हमने याद कर लिया। इधर ये जेल और बच रहा है, तो अब याद रखिए जब सॉलिड में लिक्विड जाता है उसको जेल बोलते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो एग्जाम्पल है, या फिर इनको आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये काय के एग्जाम्पल है, कॉलोइडल सॉल्यूशन के या कॉलोइडल विलयन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉलोइड खत्म होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर हम खत्म करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने जाना निलंबन के बारे में और कॉलोइडल विलयन के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मिश्रण को किन किन भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, ठीक है। और उस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जो एग्जाम्पल पे, उसके एग्जाम्पल्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि इसको इससे अलग करना होगा तो हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो सारी विधियाँ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर हमारी जो क्लासेस हैं उनको देखते रहिए, ठीक है। जैसे कल भी क्लास आई थी, अब क्लासेस रेगुलर रहने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, जो भी कॉन्सेप्ट समझाएं समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेस रेगुलर लेते रहें। धन्यवाद।